श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमामहेश्वराभ्यां नमः। शिवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। गोधूलधूसरितकोमल गोपवेशं गोपाल बालक रनुगम्यमाना सायन्तने निजगृहे पशुबन्धनार्थं गच्छन्तमच्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। यं पव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयत्तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाता
मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन को वास, मोषम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, पद कमल मनाऊं, ताके जुग मल कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, महावीर विनवऊं हनुमाना, वीर विनवहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, अब जासु जसे आप बखाना। बखाना, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम
सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम श्यामा श्याम 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 सीताराम राम राम श्यामा श्याम 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 सीताराम राम राम श्यामा श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 जय जय सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो सरस्वती मैया की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव तपः पूत विद्युद्वरेण व्यासावतार गौ ब्राह्मण गंगा गायत्री के लिए जिनका जीवन समर्पित था, जीवन के अधिक तक वर्षों में जिन्होंने केवल फलाहार करके और भगवती गंगा के जल पर आश्रित होकर के अपना पूर्ण पवित्र संकल्पित जीवन समाज को समर्पित करके समाज के कल्याण के लिए ही काम करते रहे।
मनसा वाचा कर्मणा, मन से राष्ट्र का चिंतन, कर्म से सनातन धर्म के ग्रंथों का अन्वेषण करके उनके सार को आगे के समाज के लिए समर्पित करने का काम और वाणी से हमेशा अपने यहाँ और समाज को संस्कारित करने वाले हमारे पूज्य महाराज श्री आज के समय में भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे नहीं हमारे राष्ट्र के भी प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्र के वरिष्ठ जन जो वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं, वो भी पूज्य सद्गुरुदेव को इसी भाव से नमन करते हैं। भगवान कृष्ण की विलक्षण साधना, उन्हीं की कथा का आश्रय लेकर के राष्ट्र के हर उन्नत शिखर पर जाने के बाद भी जिन्होंने कभी कोई इस तरीके की चर्चा, उनकी किसी तरीके की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, अंतिम केवल उनका संकल्प था कि दिल्ली के बसंत गांव में श्री हनुमान जी महाराज का पावनी विग्रह एक ही शिलाखंड का स्थापित किया जाए। केवल एक ही संकल्प बाद में बचा था। जब से हम लोग बाद में पूज्य महाराज जी की सेवा में आए, उस समय इतनी समझ थी नहीं बाल्यावस्था में, लेकिन उठते बैठते मालिश में पूजा के बाद केवल एक ही चर्चा थी कि कैसे हनुमान जी आए और कैसे वो दिल्ली के कोतवाल बने, वो दिल्ली की सुरक्षा करेंगे। उस समय प्रायः जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जितने भी इंजीनियर्स थे, जितने भी उद्योगपति थे, प्रायः महाराज जी को ये सलाह देते थे, महाराज जी ये काम असंभव है, हो नहीं सकता। इतनी बड़ी शिला को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने के लिए जो ट्रेन के ब्रिज हैं वो टूटेंगे, बड़ी बातें हैं। लेकिन हमारे महाराज जी को आराध्य पर इतना भरोसा कि जब शिलाखंड पर हनुमान जी की आकृति उकेरी गई और ऐसे ही लाया गया कि कहीं टूट ना जाए, वहीं खड़े करके बनाएंगे, तो तब भी महाराज जी की इतनी निष्ठा कि जब भी कोई घटना घटती थी, कोई भी समस्या आती थी, दक्षिण भारत में भी बहुत समस्याएं आई, परमिट बनाने में, ट्रेन लाने में तमाम समस्याएं आ रही थी, तो महाराज जी एक ही काम करते थे, भैया संकीर्तन करो और हनुमान जी को लड्डू खिलाओ, बस यही होता था। आसपास के जो सेवक थे वो सोचते थे महाराज जी यूं ही कर रहे हैं, और जब ऐसा होता था तो हनुमान जी आगे चल देते थे, और ऐसे करते करते निजामुद्दीन आए, निजामुद्दीन से फिर यहाँ आए, वो तो आप लोगों को सब पता है। इन तमाम बातों में मैं केवल इतना समझ पाया ईश्वर निष्ठा
इतनी महाराज जी में थी कि कभी उनके मन में किसी प्रकार की अपने इष्ट के प्रति कोई भी रंच मात्र शंका उत्पन्न नहीं हुई कि ऐसा नहीं होगा। महाराज जी के अलावा उस समय तत्कालीन समय में कोई भी महापुरुष मुझे ऐसा नहीं दिखता था जो ये कहते महाराज जी ये हनुमान जी चले जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। यहां भी जब आ गए तो इतना पैसा मांगा था। एक कंपनी थी मंगत राम एंड कंपनी, बड़ी कंपनी थी। उसने हनुमान जी को खड़ा करने के लिए यही पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय इतना पैसा मांगा कि महाराज जी ने कहा भैया कैसे होगा। उस समय शायद 35 लाख रुपए या ऐसा कुछ 25 या 35 लाख रुपए का कोई अमाउंट मांगा था केवल खड़े करने के लिए। तो महाराज जी वहीं नीचे रोज कथा होती थी। उस समय हमारे पिताश्री को बुला रखा था पूज्य महाराज श्री ने। वो कहते थे राम कुमार यही कथा करो, हनुमान जी कथा सुनेंगे तो जाएंगे। तो हमारे पिताजी कई महीने तक यहीं रहे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ चले। सारे कार्यक्रम निरस्त करके यहीं पीपल के पेड़ के नीचे लेट करके, तब यहाँ कुछ था नहीं। उस समय बिल्कुल सन्नाटा था। हनुमान जी ने कथा सुनी, संकीर्तन सुना, लड्डू खाए और बड़ी कृपा करी। आज हमारी माता जी बीमार हैं अभी। पूज्य माता जी का मतलब श्रीमती गौड़ माता जी। अब वो बुजुर्ग हो गई, बहुत बुजुर्ग हो गई, और वो अभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। वो जब पेपर में देखा, टीवी में चला, तो वो आई, एक प्रेरणा बनी। और उसी समय ऐसा संयोग बना कि घर में जाकर के साहब से कहा। साहब ने देखा और ये काम तो उनके लिए करने में आसान थे। पूज्य महाराज जी का उस समय साहब से कोई परिचय नहीं था, कोई जानते नहीं थे, एक दूसरे से कोई परिचय नहीं था। और उसी समय इराक में युद्ध हुआ था। ये इराक के जो कर्मचारी थे वो यहाँ आए हुए थे। महाराज जी के पास पहुंचे, भैया हनुमान जी खड़े होने हैं। बड़े साहब ने कहा कैसे होंगे। बड़े साहब माने गौड़ साहब, उन्होंने कहा कैसे होंगे। तो महाराज जी बोले उनको जैसे खड़ा होना होगा हो जाएंगे। उन्होंने एक कथा सुनाई तो उन्होंने कहा मैं खड़ा कर दूंगा। तो महाराज जी ने कहा पैसे। तो गौड़ साहब ने कहा नहीं महाराज जी मैं खड़ा कर दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। महाराज जी बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना वचन निभाया। कोई धनराशि, कोई पैसा नहीं लिया। खड़े करके जो भी उसका जैसा भी तरीका था, हनुमान जी खड़े हुए। जब महाराज जी खड़े हो गए हनुमान जी, तो हमारे महाराज जी उस समय बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन वो इसी जगह पर बीच में जब आते थे और हनुमान जी को निहारते थे तो निहारते ही रहते थे। एक असंभव कार्य संभव हुआ। ऐसे महापुरुष का संकल्प जिनके जेब में 2 रुपए भी नहीं थे उस जमाने में। बाद में देश में कई बड़े उद्योगपतियों ने, दिल्ली के भी एक बड़े उद्योगपति ने इसी तरीके की एक प्रतिमा लगाने की कोशिश करी। उसमें बड़ी दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्घटना। लेकिन ये तपस्वी का जीवन इतने बड़े हनुमान जी को इतनी दूर तक लाने में, खड़ा करने में, जिनके जेब में 1 रुपया नहीं था, कोई साधन नहीं थे, बंधुओं कोई घटना नहीं घटी, किसी तरीके का कोई हानि नहीं हुई। और जबकि इतने बड़े पत्थर में कहीं कुछ भी हो सकता था। इतना बड़ा संकल्प केवल एक तपस्या से। इसीलिए
ये बात बड़ी सख्त लगती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। कहने के लिए तो लोग कहते हैं अरे ये सब बातें हैं, लेकिन नहीं। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल शेष तरहि मही भारा, तपबल शेष हरहि मही भारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपबल पूज्य महाराज श्री आज दो स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं। श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इन्हीं में उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए और एक भागवत चरित्र, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि जाने के बाद तिरोधाय प्रभुष्टो यम श्रीमद् भागवतारणो, मैं श्रीमद् भागवत में समर्पित अवतरित हो जाऊंगा। वैसे ही पूज्य महाराज श्री का जीवन भागवत चरित्र में, हमारे महाराज जी जहाँ बैठते थे कहीं भी जाए भागवत चरित्र का पाठ होता था, और उस समय तो अष्टोत्तर होता था। हम सब 150 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और भागवत चरित्र का पाठ होने लगता था। भागवत चरित्र महाराज जी को बहुत प्रिय लगती थी, भागवत चरित्र का पाठ करना, भागवत चरित्र की लीला करना। हमारे यहाँ उस समय लीला होती थी और पूरे देश में लीला हुई है, पूरे देश में भागवत चरित्र की। नाम रूप लीला और धाम, संकीर्तन में नाम और धाम के दर्शन में भागवत चरित्र और लीला लीला, ये महाराज जी का जीवन था। उत्सव मनाते थे, उत्सव, प्रत्येक दिन उत्सव होता था। भंडारे चलते थे, विद्यार्थियों को अच्छा वो सुंदर खीर खिलाते थे महाराज जी। हम लोग जब बच्चे थे तो भंडारा जब होता था ना, हमारे यहाँ वृंदावन में महाराज जी भंडारा, तो हम लोगों को कटोरी में खीर नहीं देने देते थे, ऐसे कि कटोरी पर से नहीं नहीं, थाली लाओ सब अपनी अपनी भंडारे में, थाली भरवाते थे, थाली से पियो, थाली में खीर पियो। और पूड़ी कहते थे एक एक देना, पूड़ी नहीं खाना है, खीर पियो। कितना प्रेम था, और खुद नहीं खाते थे, खुद कुछ नहीं खाते। आज हम लोग सोचते हैं तो उनकी वो कृपा, उनकी उन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों के जीवन में है। उन्हीं महापुरुष के कृतज्ञता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग तीनों आश्रमों में, अभी 3 आश्रम है पूज्य महाराज श्री के, झूसी इलाहाबाद, संकीर्तन भवन बंसीवट वृंदावन जो भागवत भवन है, और संकीर्तन भवन वसंत गांव, तीनों जगह पर पूज्य महाराज श्री के गौशाला हैं, तीनों जगह विद्यालय हैं, तीनों जगह पर हम लोग उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। यहाँ संकीर्तन भवन में जो हमारा पवित्र ट्रस्ट है, जिसकी जिम्मेदारी परम श्रद्धेय श्री गौड़ साहब को समर्पित करके पूज्य महाराज श्री गए, उनकी देख रेख में ये सब कुछ जो बना है, उन्हीं की देख रेख में और उन्हीं की जो उनके मन में संकल्प है महाराज जी जैसा ही, उसी के अनुरूप इसको बनाते हैं। और उन्हीं के देख रेख में यह जो श्रीमद् भागवत का जन्म जयंती का कार्यक्रम है वो चल रहा है। जब तक माता जी थी तब तक तो वो खुद ही देख रेख करती थी इसकी।
ट्रस्ट होने के नाते कई बार चर्चा हो जाती है, तो लेकिन माता जी खुद देखती थी, परंतु अभी भी वो देखती है, जितना उनको सूचना मिलती रहती है। मैं पिछली बार मिलने के लिए गया था, बुलवाया था मुझे कथा के बाद में, मैं गया था, तो उनकी भावना है, उनको सब पता रहता है। उन्होंने कहा भैया मैं आ नहीं सकती, ये कथा जो नीचे होती है भी माता जी के कहने से ही हुई थी, पहले तो हाल में होती थी ऊपर। माता जी पिछली वर्ष मुझे ये पता चला कि अभी भी उनको सब जानकारी रखती हैं, कब से कथा शुरू हुई, कब अहोई अष्टमी है, बाबा का कब भोग लगना, बड़ी श्रद्धा। उसी श्रद्धा का परिणाम है कि ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर वर्ष प्रतिवर्ष, वर्ष दर वर्ष चलता चला जा रहा है। और यहाँ की जो चमक है, यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ का जो सौंदर्य है, ये तो बिल्कुल जैसे हम आते हैं तो हम लोगों को अनुभूति होती है कि पूज्य महाराज श्री की ही पावन कृपा, उनकी दिव्य शक्ति, उनकी दिव्य आत्मा श्री हनुमंतलाल जी के रूप में उन्हीं के चरणों में हम लोगों को दर्शन दे रही है। तो हमारे महाराज जी को जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय ग्रंथ जो था वो श्रीमद् भागवत महापुराण था। श्रीमद् भागवत महापुराण से ही भागवत चरित बनाया, तो इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री को सुनाने के निमित्त, हमें ऐसा नहीं लगता कभी कि महाराज जी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कोई आता नहीं है यहाँ, कथा सुनने वाले नहीं है, लेकिन सच बताएं हमारे मन में कभी ये नहीं हुआ कि कोई आए सुने, कोई आए या ना सुने। हमें तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे महाराज जी कथा जब सुनते थे ना, तो छोटा सा बच्चा जब कथा सुनाता था, हमारे यहाँ भी सुनते थे, कहीं भी सुनते थे, तो बहुत दत्तचित्त होकर के, यद्यपि उस समय में उनके बराबर का कोई विद्वान नहीं था, लेकिन जब वो कथा सुनते थे तो बहुत तन्मय होकर के सुनते थे। और जिन जिन लोगों ने कथा सुनाई उनको, वो आज बहुत उच्चस्थ पदों पर है, जीवन में उनके कोई कमी नहीं रही। तो मेरे मन में कभी भाव नहीं आया। पूज्य महाराज श्री के नियमानुसार उनकी कथा समष्टि 4 बजे से ही शुरू होती थी, तो हम लोग वही क्रम चला करके रखे हुए हैं और ये कथा हम सब लोग उन्हीं को सुनाते हैं। पूज्य महाराज श्री की जन्म जयंती पर श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुना रहे हैं उनको। आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में इष्ट की वंदना की गई है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदित्यम् वैहन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिन परब्रह्म परमात्मा में जन्म इत्यादि दृष्टिगत होते हैं, लेकिन वो परमात्मा निर्गुण निराकार हैं। 24 अवतारों की जो चर्चा होती है उनमें है भी और नहीं भी है। जिनके निर्गुण और सगुण की चर्चा में ब्रह्मा इत्यादि भी जहां पर मोहित हो जाते हैं, दोनों चीजों को ऐसे समझना चाहिए जैसे चांदनी रात्रि में जल में थल और रेगिस्तान के रेत में गर्म गर्म बालू में कृष्णसार मृगों को जल की भ्रांति होती है। यद्यपि दोनों जगह वो वस्तुएं नहीं हैं, तथापि तेजोवारी मृदा में यथा विनिमयो, फिर भी दृष्टिगत होते हैं। ऐसे ही भगवान जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। जो जिसको मानता है उस रास्ते पर चले। लेकिन भागवतकार कहते हैं भगवान का एक स्वरूप और है सत्य स्वरूप, यहाँ मैं उसकी वंदना करता हूँ। सत्यम परम धीमहि,
भगवान सत्य स्वरूप में हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम धर्म का वर्णन करेंगे। धर्मा प्रोज्झति कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वास्तव वेद्यमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरद्य वरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छणा। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम कपट रहित धर्म का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। जीवन में जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया और कपट रहित धर्म का आचरण किया, जो इसमें वर्णन किया है, ये किसने किया है? श्री व्यास जी महाराज ने किया है। कुछ बचा नहीं है। फिर उस ज्ञान के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा को पाना कितना आसान हो जाता है। जब हम महामुनि के कृत श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने कर्ण कुहरों से अंतःकरण में प्रविष्ट करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्योरद्वरुद्धते त्रिकृतिभिः, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और भगवान जब हृदय में अवरुद्ध होते हैं, तब फिर अनंत अमृत की यशस्वी धाराएं प्रवाहित होती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। और कुछ न करने की, न सुनने की और न कोई चाह होती है। इसलिए दोनों चीजें एक हो गई, धर्म और सत्य। ये दो को केंद्र में रख करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आगे बढ़ाया। एक दिन नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों ने कहा, प्रभु जो आप मुझे कथा सुनाने के लिए जा रहे हो श्रीमद् भागवत की, ये कथा आपने बता दिया मुझे कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है, लेकिन शनकादि महात्माओं ने अपने चित्त को शांत करने के लिए प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। फिर भी प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, जो भागवत की कथा आप सुनाने के लिए जा रहे हो, वो कथा क्यों बनानी पड़ी? जब हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, और अगर बनानी पड़ी तो किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संशोधितः। किसकी प्रेरणा है? कब इसका निर्माण हुआ? कौन इसका पहला श्रोता है? किसको फायदा हुआ? सूत जी का यह प्रश्न सुन करके, सौनकादि ऋषियों का यह प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जाता पराशाद्योगी वाशव्याम कलया हरे। श्रीमद् भागवत का निर्माण काल है द्वापर का अंतिम चरण। द्वापर के अंतिम चरण में बद्रीनाथ में माणा गांव के आगे सम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां पर व्यास जी महाराज विराजमान है। श्री व्यास जी महाराज के मन में चिंता हुई, पूरे जीवन का निरीक्षण किया, उनके चित्त में शांति नहीं थी। इसलिए श्री व्यास जी महाराज बहुत चिंतित हैं। अपने जीवन का निरीक्षण किया कि मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया। धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरुयोग नया मानिता निर्वलीकेन गृहीतम चानुशासनम। अग्नि को साक्षी बना करके मैंने गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन किया। गृहस्थ धर्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया।
जो गृहस्थ का धर्म है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये गृहस्थ का धर्म है। मैंने अपना जीवन वैसे ही व्यतीत किया, फिर मेरे चित्त में शांति क्यों नहीं, व्यग्रता क्यों है, व्याकुलता क्यों है। बैठे थे उसी समय कानों में सुमधुर ध्वनि पड़ी। देवर्षि नारद बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करके, नर नारायण भगवान का दर्शन करके और व्यास गुफा की ओर बढ़े। श्री नारद जी महाराज की वीणा का स्वर सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि शांत एकांत नीरव वातावरण है, वहां किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है। अभी भी आप जाइए बद्रीनाथ में और व्यास गुफा पे जाना ऊपर, बिल्कुल अभी भी शांत वातावरण है। केवल सरस्वती मैया का स्वर पहले सुनाई पड़ता था, अभी तो नहीं सुनाई पड़ रहा था। पहले तो हम लोग वहां से बड़ा शब्द सुनते थे। श्री नारद जी महाराज की वीणा की ध्वनि कानों में पड़ी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री व्यास जी बाहर निकले तो श्री नारद जी महाराज के दर्शन हो गए। हाथ जोड़े, बिठाया, पाद दर गाज बन दिया। नारद जी ने आज जब व्यास जी के दर्शन किए तो उनका मन थोड़ा ऐसा लगा कि व्यास जी के अंदर कुछ चल रहा। मौन बैठे रहे। व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में शांति नहीं। मैंने समाज के लिए काम किया, वेदों का विभाजन किया, पुराणों का निर्माण किया, लेकिन मेरे अंतःकरण में कोई शांति नहीं। मेरे शांति का उपाय बताओ। इतना कार्य करने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, मैं दूसरे की चर्चा तो नहीं करता, क्योंकि पुराण आपने ही बनाए, वेदों का विभाजन किया, विद्वान तो आप खुद ही हो। तो किसी पढ़े लिखे आदमी को, जो विद्वान हो ना, उसको ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। नारद जी ने ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी समझता नहीं है। जो समझाओगे उसके उत्तर में वो आपको समझा देगा। इसलिए पढ़े लिखे आदमी को समझाना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो मैं एक कथा आपको सुनाता हूं, और वो कथा दूसरे की नहीं है, मेरी है।
आज मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है, कोई वेदना नहीं है, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, किसी प्रकार की अशांति नहीं है। व्यास जी, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लेकिन इसके पहले जब मैं गंधर्व था तो मैं अशांत था। इसके बाद एक ब्राह्मणी माँ के यहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी ब्राह्मणी माँ एक मंदिर में पुजारी जी थे, वो सेवा करते थे, तो उनके पार्षद धोना, सारा मंदिर का झाड़ू निकालना, ये सब काम करती थी। मैं उनका बेटा हुआ। दिन भर मैं भी वहां के पीछे पीछे जाता था, जो मिलता था उसी से मेरा घर चलता था। उसी मंदिर में एक बार साधुओं की एक बड़ी टोली चातुर्मास करने के लिए आ गई। पहले हमारे यहाँ साधु महात्मा और हम आप सब भी ये बरसात के 4 महीनों में इधर उधर जाते नहीं थे, क्योंकि नदियां बढ़ती थी, तमाम निषेध था, एक जगह रहो और एक जगह भजन करो। हमारे महाराज जी जब थे तो हम लोगों को वृंदावन में रहना पड़ता था। वो चातुर्मास वहीं करते थे, वृंदावन रहते थे ज्यादातर। बाद में वृंदावन ही रहने लग गए थे चातुर्मास में। तो नारद जी कहते हैं जब संतों ने चातुर्मास प्रारंभ किया तो मैं भी वहीं रहता था। जब संतों का प्रसाद बन जाए तो मैया को कुछ मिल जाता था, मैं भी खा लेता था, मस्त रहता था। एक दिन संतों ने प्रसाद बनाया, काली रोटी धौरी दाल, मालपुआ और खीर। ये संतों का सबसे पसंद का भंडारा होता है। इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। अब खीर तो वैसे सब रोज बनाते हैं, लेकिन संतों की खीर आप पाओ ना। हमारे महाराज जी की समय की जो तस्मई है ना, वो स्वाद हम लोगों को बाद में मिलता ही नहीं है। हमारे महाराज जी जिस दिन भंडारा होता था तो सवेरे 4 बजे तो कढ़ाई चढ़ जाती थी खीर की, दूध की, और वो उतरती कब थी? 11:30 बजे दिन में। उस समय की उनकी वो तस्मई, वो प्रसाद हम लोग प्रयास करते हैं, कई बार बनवाते हैं, लेकिन नहीं मिला। ऐसे ही मालपुआ ये भगवान का प्रसाद। नारद जी कहते हैं कि बहुत समय लग गया। संत जब भगवान के लिए बनाते हैं तो प्रसाद बनाते हैं। अभी आप लोग गए होंगे कुंभ में, प्रयागराज में। अगर जो कहीं संतों के यहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान के लिए प्रसादी कैसे बनती है। मुंह में बांधते हैं कपड़ा, और कपड़ा बांध करके भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। उनसे पूछो आप क्या बना रहे हो? घर में माताएं तो रोज बनाती हैं, लेकिन इनसे पूछो क्या बना रहे हो तो ये कहेंगी कि भाई रसोई बन रही है। लेकिन संत रसोई नहीं बनाते। संत कहते हैं अरे हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। बात भी नहीं करते, मुंह में ढक लेते। क्यों? बोले बात करेंगे तो मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉप है वो गिरेंगे तो जूठा उच्छिष्ट हो जाएगा। पहले लोग नहीं मानते थे, कोरोना में पता चल गया कि ड्रॉप क्या होता। 3-3 मास्क अभी भी लोग लगा के मिलते हैं। लगाते थे कि नहीं लगाते? वैसे पता नहीं चलता था, अब पता चल गया कि कैसे ड्रॉप निकलता। तो हमारे यहाँ ये प्रक्रिया बहुत पहले से साधुओं ने, बिल्कुल मुंह ढक के भगवान का भोजन बनाएंगे, कोई उच्छिष्ट ना हो जाए, फिर भगवान का भोग लगाएंगे, और भगवान का भोग लगाने के बाद फिर संत एक जगह बैठेंगे और प्रसाद पाएंगे। इसके बाद जो बचेगा वो प्रसाद खुद पाएंगे। नारद जी कहते हैं जब संतों ने प्रसाद पा लिया, संत ये नहीं कहते कि मैं भोजन कर रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं। लंच वंच नहीं करते, वो तो प्रसाद पाते हैं, क्या है भगवान का। और जब प्रसाद पा लेते हैं, नारद जी कहते हैं, तो फिर उनकी जो जूठन बचती है वो महा प्रसाद हो जाता है। ये नारद जी कह रहे हैं। व्यास जी, भगवान का भोग बना, भगवान का भोग लग गया तो वो प्रसाद हो गया। प्रसाद को जब संतों ने पाया तो वो महाप्रसाद हो गया, और उस महाप्रसाद को जब संत पा करके छोड़ देते हैं तो वो महाप्रसाद हो गया।
मैंने एक महात्मा की पत्तल से थोड़ा सा जूठा वो महाप्रसाद लिया तो उसका परिणाम सकत सकिल विषय, मेरे जन्म जन्म के जो पाप थे वो सब समाप्त हो गए। अभी तक तो मुझे वो संत अच्छे नहीं लगते थे, उनकी कथा अच्छी नहीं लगती थी, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब पाप हमारे समाप्त हो गए ना, तो संत लोग जब भोजन कर लेते उससे मिलने वाली ऊर्जा को वो भगवान की कथा में लगाते थे। सब बैठ जाते थे और कथा सुनते थे। कथा करी भोजन मुनिवर विज्ञान, भोजन मुनिवर भगवान का दिया हुआ प्रसाद, उससे प्राप्त ऊर्जा भगवान की कथा कह करके, भगवान की कथा सुन करके उसमें उसको लगाया है। अन्न कोई बना नहीं पा रहा है, वह बारिश कोई वर्षा कोई करा नहीं पा रहा है। ये प्रकाश, ये जल, ये अन्न जो शरीर को चाहिए वो भगवान देते हैं। इसलिए उससे मिलने वाली ऊर्जा से हम भगवान को याद करें, यही संतों का संकल्प है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कछु कथा लगे कहन कछु कथा पुरानी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, शय बिहग रामनहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, शय बिहग रावनहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान की कथा का प्रभाव जीवन में दुख का पता नहीं चलता। जितने समय आप भगवान की कथा सुनोगे ना और आपका कथा में मन लग गया तो समय का पता नहीं चलता। ध्यान रखना, दुनिया में सब जगह समय का पता चलता, दो जगह नहीं चलता। एक तो भगवान की कथा और एक दूसरे की बुराई करने में और सुनने में, उसमें भी टाइम का पता। कान का ये दोनों का गुण है, ध्यान देना, ये कान का गुण है। किसी की बुराई कोई सुनाने लग जाए ना तो सामने रसगुल्ला रखा हो तो भूल जाएगा, इसका स्वाद ज्यादा आता है। फिर ओहो, रसगुल्ला रखा रखा बेकार हो जाए। बुराई में इतना आनंद आता है। और जिनको कथा में रस आने लग जाए तो समय पता ही नहीं चलता है। भगवान के भक्त का गुण है, कथा में समाधि लग जाती है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते हैं तो समाधि लगती है, सूत जी महाराज कथा जब करते हैं तो समाधि लगती है। ये ऐसा रस है कि कभी तृप्ति नहीं होती है। और अगर जो कथा से तृप्ति हो गई तो इसका मतलब अभी कथा सुनना आपको नहीं आता। राम कथा जे सुनत आगाई, राम कथा सुनत आगाही, राम कथा जे सुनत आगाई, राम कथा जे सुनत आगाही,
ही रस है, ऐसा ही है। इसलिए भगवान की कथा के सबसे अच्छे श्रोता कौन बताएगा? श्रोता बहुत है, लेकिन श्रोता कौन? केवल एक सबसे श्रेष्ठ श्रोता बताए गए। हम आप कथा सुनते हैं अपने टाइम से, सुनते हैं कि नहीं सुनते? अपने टाइम से। जब हमारा टाइम खाली होगा तो सुनेंगे, और कथा जब सुनेंगे तो हमारी कोई ना कोई भावना होती, ये मिल जाए, ये अच्छा हो जाए, ऐसा। लेकिन बताइए, एक ही श्रोता है। भगवान की कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज को कहा गया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमति राक्षसांतकम्। और इसीलिए गोस्वामी पाद ने हनुमंतलाल जी को कहा, प्रभु आप ही हो श्रोता के, आप ही हो। रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मेरा कथा में मन लग गया तो 4 महीने कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। चातुर्मास समाप्त होने के बाद संत चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने निवेदन किया, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब यहाँ मुझे कथा कहाँ मिलेगी? संतों ने कहा चलो। जब मैं चलने लगा तो मेरी माँ आ गई, हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा ही अकेला बेटा है, मैं इसका विवाह करूंगी, मैं अकेली हूं, एक बहू आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारा जीवन भी, हमारा बुढ़ापा भी अच्छा कर जाएगा। संतों ने कहा कोई बात नहीं नारद, मैं तुम्हें साधना पद्धति का ज्ञान देता हूं, घर में रहो, यही संसार है। घर में बालक पैदा होता है तो माताएं उसी दिन से बहू की चिंता करने लगती हैं, बहू आएगी बहू आएगी, और जिस दिन से बहू आ जाए उस दिन से दूसरी घर अपने आफत चालू हो जाए। संसार इसी का तो नाम है, इसी का नाम। बच्चा होता है ना, कोई माताएं दूसरा आशीर्वाद नहीं देती कि पढ़े लिखे क्या करे, जो करे सो करे, नहीं करे तो नहीं करे, बड़ा हो जाए, अच्छी सुंदर सी एक अच्छी बहू आए। नारद जी कहते हैं मेरी मैया को कह दिया ले जाओ इसको, ले आए। अब मैं जब साधना पद्धति में बैठूं तो मेरी मैया मुझे जगा दे, ये क्या नारद तू बाबा बनेगा क्या? और मेरी समाधि लगती थी, मुझे बड़ा दुख हो। मैंने भगवान से कहा हे भगवान,
ये मैया बड़ा व्यवधान है। मैया मर जाती तो अच्छा रहता। मैया की सोच दूसरी कि मैं नारद का विवाह करूं, मेरी सोच दूसरी कि कैसे मैं भगवान को पाऊं। मेरे मन में रात दिन दीन हीन बलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं। दीनहीन बलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं। करुणा सागर कृपा करेंगे मार्ग। करुणा सागर कृपा करेंगे मार्ग पाऊं। दीनहीन बलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं। दीनहीन बलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं। लेकिन मैं तो रात दिन भगवान को पाने की कोशिश करता। हे प्रभु कृपा करो कृपा करो। लेकिन माता सोचे जी बहु बटुआसी आवे। माता सोचे जी बहु बटुआसी आवे। नारद जी कहते हैं कि मैया कह रही थी कि बटुआ सी बहू आए। हमने कहा बहू आने के बाद तो बड़ा गड़बड़ होगा। मैं 99 के चक्कर में फंस जाऊंगा, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हे भगवान मेरी मैया चली जाती तो बड़ा अच्छा होता। बस एकदा निर्गता गेहाम दुहंतीम निशिगाम पथे सर्पोदशत पदा स्पृष्टा कृपणा काल चोदिता। सवेरे मैया गई, दूध दुहन घर दे गई। काल नाग ने डस लई। काल नाग ने डस लई। काल नाग ने डस लई। दूध दुहन घर से गई। काल नाग ने डस लई। माँ के मन की नहीं भई, काल फांस में फंसी गई। ओ माँ के मन की नहीं भई, काल फांस में फंस गई। सर्प ने काटा, मैया मर गई। दौड़े दौड़े बालक आए, नारद तुम्हारी मैया मर गई। मैंने कहा अरे भगवान कहाँ इतना सुनते हैं। जब जाके देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं नाचूं। नारद जी कह रहे हैं मेरे को इतनी खुशी हुई, मैया मर गई, अब मेरा रास्ता निकल गया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम। नारद जी ने कहा मैंने सोचा ये मैं नाचने लगूंगा तो ये लोग समझ लेंगे कि नारद पागल हो गया है माँ के मरने से, इसलिए मैंने मैया का अंतिम संस्कार किया। लौट करके नहीं आया। हमारे यहाँ स्मशान में वैराग्य सबको होता है, ये बात सत्य है। राधे 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 गोविंद राधे। 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 राधे 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 गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 हरि बोल गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 हरि राधे बोल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे 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 गोविंद श्री राधे शमशान में ले जाकर के अंतिम संस्कार करने के बाद जो वैराग्य हुआ फिर वापस नहीं आया। कई रात कई दिन तक निरंतर में चलता रह गया। एक दिन थक गया था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके मैं सो गया।
जब मैं सो गया तो मुझे भगवान की दिव्य आभा प्रभा के दर्शन हुए। भगवान दिव्य स्वरूप में है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय। गज के कमल पे प्रहलाद की मचल पे, गज के कमल से प्रहलाद जी मचलते, बाल ध्रुव संयम में बेगही तारे, काले रूप यमुना किनारे वारे के दुलारे प्यारे, यमुना किनारे भरे अंग के दुलारे प्यारे, मुंशी बटवारे सोई साहब हमारे, बंसी बटवारे तो साहब हमारे हैं। अजामिल पापी हूँ को नारायण नाम सुनी, अजामिल पापी को नारायण नाम सुनी, जाके नाथ आप ही बेगे ही उबारे, जाके नाथ आप ही बेगे ही उबारे, यमुना किनारे वारे नंद के दुलारे, वंशी बटवारे सोई साहब हमारे हैं साहब हमारे हैं, साहब हमारे, हाँ साहब हमारे। और उसी समय जब हम लोगों ने आंखें बंद की, प्रभु ऐसी विपत्ति में उसी समय आवाज आई, चिंता मत करो, कोई नहीं मारा जाएगा। सबसे सुंदर ज्योतिषी ने बताया, ये सामने खंबा है, इसके अंदर एक सुरंग है, भीम अगर इसको हटा दे खंबे को, एक झटके में भीम ने उस खंबे को तोड़ दिया और सबसे पहले हमारे बच्चों ने मुझे उसमें उतारा। फिर बच्चे धीरे धीरे जलते जलते आए, मैंने देखा वो तो आपकी ही कृपा थी, आपकी ही कृपा थी प्रभु। इसलिए मुझे केवल एक वरदान चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। विपदा सन्तु न स्वस् तत्र तत्र जगद गुरु। मैंने देखा मेरे बच्चों के ऊपर जब जब विपत्ति आई, चाहे दुर्वासा को भेजना हो, चाहे हमारे भीम को जहर देना हो, और तो छोड़िए अभी अभी महाभारत जैसा युद्ध, और आज हमारा बेटा राजा बना हुआ है, और छोड़ दीजिए अभी हमारा वंश ही समाप्त हो गया था। हम सबकी आशा थी कि उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक हमारे वंश का अवलंब है, लेकिन वो भी शांत होने जा रहा था। आपने कृपा करी और अभी अभी आपने बचाया, इसलिए जब जब विपत्ति पड़ती है तब तब आपके दर्शन होते हैं। भगवान ने कहा बुआ, अब विपत्ति का अंत आ गया, धर्म की स्थापना हो गई है। धार्मिक व्यक्ति को विपत्ति सहनी तो पड़ती है, लेकिन एक समय तक ही, इसके बाद जब उसकी परीक्षा का समय समाप्त हो जाता, फिर उसे यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान की वो गोद प्राप्त होती है, जहां से उसको कभी कोई दुख, किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार का मन का कोई उसका भाव विगलित नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अब ये धर्म की स्थापना, इसीलिए धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी होता है। हरिश्चंद्र ने धर्म का अनुग्रह
धर्म का पालन किया, कष्ट हुआ, लेकिन एक समय तक, जब तक परीक्षा चली, शिवी को हुआ एक समय तक, जब तक परीक्षा चली। इसलिए बंधु, आज भगवान मानो कह रहे हैं, हुआ आपके धर्म पर चलने की जो परीक्षा हो रही थी वो पूर्ण हो गई है। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। हुआ मैं पितामह भीष्म के पास जा रहा हूं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म जाने की तैयारी में हैं, वहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं। 52 दिनों से पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। आज पर्वत, नारद, धौम, व्यास, पराशर, सभी ऋषि मुनि, उनके गुरुदेव परशुराम जी, सब लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनके नेत्र बंद हैं, बस कानों से सुन रहे हैं। शरीर का एक एक बिंदु रक्त समाप्त हो चुका है। पितामह भीष्म के पास में जिस समय भगवान पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे, पांडवों ने चरणों का स्पर्श किया। पितामह के शरीर में स्पर्श होते ही नेत्र खुले, पांचों पांडवों को देख करके आनंदित हो गए। अरे युधिष्ठिर, अर्जुन कितना चंचल था, दौड़ करके मेरी गोद में बैठता था। जब मुझे महाभारत युद्ध में कहा गया मारने के लिए, मैं व्यथित हो गया था। मैं पांडु को जाकर के क्या वचन दूंगा? पांडु ने मरते समय तुम पांचों को मेरी गोद में डाला था, लेकिन आज मेरी आत्मा बहुत शांत है। तुम सब सकुशल हो, तुम्हारा राज्य अच्छा है ना? बताओ तुम किसके साथ में आए हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वो जो हमारे सारथी हैं। कौन सारथी? मामा के बेटे। कौन सारथी? अरे जिनको मैंने सचिव बना करके भेजा था, दूत बना करके भेजा था। पितामह भीष्म ने कहा, कहां है? आपके सर की तरफ खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु, अर्जुन के द्वारा लगाए हुए बाणों के तकिया के कारण मेरी गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है। यद्यपि किसी भी सम्मानित व्यक्ति को पैरों की तरफ बुलाने का अधिकार नहीं होता, खड़े करने का अधिकार नहीं हो, अपमान है, परंतु इस समय मैं व्यथित हूं और इस समय मैं केवल आपके ही दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। भगवान तुरंत गए, जिधर पांडव खड़े थे पीछे हो गए। भगवान के दर्शन करते ही पितामह भीष्म के शरीर में मानो दोबारा से अगणित चेतना प्रकट हो गई। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु एक निवेदन। क्या? सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षताम् कलेवरम यावयिदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजं ध्यान पथश्चतुर्भुजम्। हे प्रभु, जब तक मेरा ये शरीर न छूटे तब तक आप यहीं खड़े रहिए और मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, क्योंकि मैंने अब सब जगह से चित्त को हटा करके आपके पावन दिव्य मुखार बिंद में अपने चित्त को समाहित कर दिया। और एक बात सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर को यहाँ राजधर्म और ज्ञान धर्म, दान धर्म इत्यादि तमाम धर्मों का महाभारत में उपदेश दिया। बाद में पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों को ही अपना माध्यम बनाया और कहा, प्रभु इस संसार में इस मन को मैंने कहीं लगाया नहीं, ये मति रूपी मेरी बेटी है, मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पितम पितश्राम भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। कहीं लग जाती तो उलझ जाती, लेकिन आज
दामाद पुरुषार्थी हो। कन्या मृगेते रूपम माता वित्तम पिता सुखम बांधवा कुलमिच्छन्ति। परिवारी लोग कहते हैं कि जहाँ हमारे परिवार की कन्या का विवाह हो वो कुल अच्छा होना चाहिए, गोत्र अच्छा होना चाहिए। बोले बाकी भीड़, बोले बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल काला जाम का साई देखते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं और चले आते हैं। विवाह भी यही होता है। आज हमारी बेइज्जती हुई है। मेरी ये पति रूपी बेटी है, जिंदगी भर में इसके लिए वर खोज रहा था। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। इसीलिए स्त्री के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, पुरुषों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको उसके पिता दान करते हैं। माता नरिया ने इसीलिए कहा है, वहां पर पतिव्रत धर्म में आप पढ़िए तो मेरा पति ही सबसे श्रेष्ठ है। और वो पति कैसा भी, श्रेष्ठ का मतलब फिर आप उसकी टिप्पणी मत करिए, यानी कहा नहीं मेरा तो पिता है, मेरे के तो हाथी पैर नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा वाला तो बड़ा करोगी नहीं है। ये वहाँ अनसुईया जी नहीं कहती, अनसुईया जी ने कहती है, अनसुईया जी ने कहा है जानकी जी को पति जैसा वो श्रेष्ठ है। क्यों? उसी की साधना से मुझे मुक्ति मिलने वाली। ये अनसुईया जी का वाक्य है, मेरा नहीं। व्रज रोग बस जड़ अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अनुसुईया जी ने कहा, जिस पिता को आपको दान किया गया है, तो जिसको जो वस्तु दान दी जाती है उसी का अधिकार होता है। ये ज्ञान आजकल के लिए नहीं है, ध्यान देना। ये तो अनुसुईया जी का ज्ञान है। आजकल कहाँ कोई दान कर रहा है? आजकल तो न पिता दे पा रहे हैं, न पिता दे पा रहे हैं, न दान किया जा रहा है। आजकल तो पति का मतलब पति होते भी नहीं है। आजकल पति नहीं है, आजकल हस्बैंड है। हस्बैंड है ना? हस्बैंड का अर्थ पता है आप लोगों को क्या? और किसी की कोई पत्नी भी नहीं है, वो वाइफ है। वाइफ हस्बैंड का अर्थ होता है, आप लोग देखते हो ना, दो शब्द हैं। ये बैंड होता है ना, बैंड वाला, तो बैंड जब बुक किया जाता है तो उसका टाइम बुक किया जाता है, इतने बजे से इतने बजे तक बजेगा। और वो आता है, टाइम बजता है, टाइम कोई हो ना हो बैंड बजने लगता है। तो जब लव मैरिज होती है, मैरिज है, मैरिज। अब जब लव मैरिज हुई तो आया हस्बैंड। हस्बैंड माने उसी बैंड का एक प्रकार लगा। क्या है? जितनी देर अपनी वाइफ के सामने रहे, चाहे न चाहे, लेकिन हंसता रहे, वही हस्बैंड है। हंसता रहे, हंसता रहे। जैसे ही मुंह बनाया वैसे ही वाइफ क्या बन जाती है? नाइफ। वाइफ इज द नाइफ फॉर द लाइफ। वो कहती है तुमको काट के नीले ड्रम में भर के अभी बेचती हूँ। ये उसका परिणाम है। तो ये जो हम आपको उपदेश दे रहे हैं, ये आजकल नहीं है भैया, नहीं तो आजकल तो इस पर बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे यहाँ जो हमारी वीरांगनाएं हैं वो इस पर मुकदमा करवा देती हैं। हाँ, तुरंत तुम ऐसा क्यों बोलते हो? ये नारी समाज। लेकिन मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। ये अनसुईया जी कहते हैं, मैं क्यों बोलूँगा? जो पिता परिश्रम करके अपनी पुत्री के अनुरूप पति ढूंढता है,
सारी चीजें, सारी योग्यता देखता है, फिर विष्णु मान करके उसको अपनी कन्या दान करता है। वो कन्या उसके साथ में रहती है। तो सीता वो कैसा भी हो जाए, समय पड़ने पर कैसा भी हो सकता है। जो आदमी आज सुंदर है, कल चेचक निकल आए तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, पैरलाइज हो जाए तो आधा शरीर ढट जाएगा, बुखार आ जाए तो लकड़ी जैसा, तमाम प्रकार के रोग हैं। इसलिए जानकी कभी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा पति कमजोर हो गया है, धन से कमजोर, शरीर से कमजोर, तो उसके प्रति तुम्हारी कोई भावना हो नहीं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति करते अपमान, ऐसे उपति करती अभिमान, नारी पाव डांबर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, ऐसे उपति करते ऐसी ही पते अभिमान क्योंकि एक नियम है, श्रेष्ठ का अपमान नहीं किया जाता। पितामह भीष्म कहते हैं, इसलिए मैंने खोजने में समय लगा दिया, मैंने बहुत समय लगाया, आप जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता। प्रमाण पितामह भीष्म कह रहे हैं, जिस समय मैंने पांडवों के मारने का संकल्प किया और आपने द्रौपदी को बताया, दुर्योधन के कहने से भगवान कृष्ण ने कह दिया था, एक पांडव में मारूंगा, एक कोई नहीं। और जब द्रौपदी श्रृंगार कर रही है, पहले हमारे यहाँ पतिव्रता जितनी स्त्रियां होती थी, वो सायंकालीन वेला में श्रृंगार करती थी। सायंकाल बूढ़ी माताओं को पता है, दिन भर काम करती है, शाम को अपना, द्रौपदी शाम को श्रृंगार करती है। भगवान पहुंचे, द्रौपदी तो बहुत सुंदर लग रही है, पीछे शीशा था, द्रौपदी ने कहा, अच्छा मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही सुंदर लगो। तब द्रौपदी चौंक, ये क्या बात है? पलट करके देखा, तुम्हें पता नहीं है, तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें पता ना हो। नहीं नहीं श्याम, मुझे कुछ पता नहीं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आज ही तुम श्रृंगार कर लो, कल तुम्हारा पति मारा जाएगा तो विधवा हो जाओगी, तब तुम कहाँ से श्रृंगार करोगी? अब द्रौपदी रोने लगी। भगवान ने कहा, जब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सहयोग कर सकता, बताओ तुम ऐसे ही मरना चाहती हो या विधवा होकर मरना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं श्रृंगार के साथ में मरना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, तो चलो, अगर पति के मरने के पहले पत्नी मर जाए तो श्रृंगार के सहित जाती है, चलो चिता बना देते हैं, तुम्हारी लकड़ी इकट्ठा करके चिता बना दो। द्रौपदी, तुम इसकी 7 परिक्रमाएं करो, फिर तुम इसमें बैठ जाना और मैं आग लगा दूंगा, सती हो जाओगी। द्रौपदी एक परिक्रमा करते करते घंटों लगा रही, 7 परिक्रमा करते करते भगवान ने जब लगभग सवेरा हो गया, बोले अब बैठ जाऊं, तुम लगा दो आग। भगवान ने कहा, नहीं, घर का जो बुजुर्ग है उसके प्रणाम के बिना नहीं बैठना। हाथ पकड़ करके पितामह भीष्म के शिविर में ले गए और पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था, तुम अपनी पत्नी को प्रातःकालीन मेला में भेजना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा। कल किसी न किसी पांडवों का वध करेंगे तो पांडवों के वध करने की वेदना और व्याकुलता, उसका जो उनके मन में उद्वेग था, पूरी रात पितामह भीष्म नहीं सोए। कभी बाहर जाते, कभी भीतर आते, कभी
समय देख के ही सोचते हैं अभी आती होगी। दुर्योधन की पुत्री नेत्र बंद करके बैठ गए और उसी समय दरवाजे से भगवान ने द्रौपदी को भेज दिया। द्रौपदी पहुंची, भगवान ने जैसा सिखाया था वैसे किया। द्रौपदी गई। प्रातः की वेला में बाबा भीष्म की लगी समाधि। लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। मन चरणों में लीन हुआ उस समय न कोई उपाधि। मन चरणों में लीन हुआ, न कोई समाधि थी। लखे उस नटवर की इस लीला मधुर निराली को। लीला मधुर निराली को। बाहर तो प्रभुवर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। भीतर भेजा पांचाली को, भीतर भेजा पांचाली को। द्रौपदी जाओ, पितामह भीष्म मिलेंगे और पितामह भीष्म के पास जाना, किसी से बात नहीं करनी। जाकर तुम सर को रख दो बाबा भीष्म के चरणों में। बाबा भीष्म के चरणों में, बाबा भीष्म के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर सर रख देकर चरणों में। मरने जाकर सर रखा बाबा भीष्म के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर सर रखा बाबा भीष्म के चरणों में। बाबा ने देखा, अरे समय हो गया, दुर्योधन की बंदी आ गई है। बाबा ने देखा सधवा नारी चरणों में गाती है। बाबा ने देखा गाती चरणों में सर को दबाती है। उसके तन पर लगी साड़ी सधवापन को झुकलाती है। उसके तन पर लगी साड़ी सदवापन को दर्शाती है। मन उद्विग्न हो गया। दुर्योधन की पत्नी आई है। बाबा ने कहा चलो, एक तरफ पांडवों के मारने का शो, दुर्योधन को दिया हुआ वचन बाबा ने कह दिया, जाओ सौभाग्यवती हो। जैसे ही सौभाग्यवती का वरदान दिया, द्रौपदी खड़ी हो गई। हे बाबा, कल आपने मुझे विधवा करने की प्रतिज्ञा की है। मैंने सुना है भीष्म की प्रतिज्ञा सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, कोई नहीं तोड़ पाता। बाबा, मेरे पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा। एक भी हमारे 5 पति सौंपे बाबा, 5 है, एक मरा तो मैं विधवा हो गई। आशीर्वाद तेरा बाबा फिर झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा फिर झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा फिर झूठा नहीं कहाएगा। आवाज सुनी, 5 पांडव पितामह भीष्म चौंक गए। अरे द्रौपदी, ये क्या कर दिया? हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, तूने ये क्या क्या कर डाला। तूने ये क्या क्या कर डाला, तूने ये क्या क्या कर डाला। पहरा देता होगा तेरा वो विश्व रचाने वाला। विश्व रचाने ही वाला, वो विश्व रचाने ही वाला। पितामह
पितामह भीष्म खड़े हो गए, द्रौपदी उल्टे पैरों चल रही है, हाथ फैलाए है और पितामह आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, देवड़ी पर आकर जब देखा, देवड़ी का दृश्य निराला था, देवड़ी का दृश्य निराला था, देवड़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला, पीताम्बर का वो घट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। पितामह भीष्म ने कहा, बताओ कौन हो? भगवान तो चारों तरफ से मुंह ढके और द्रौपदी के जूते अपने बगल में दबाए और घूम रहे हैं कि ये हमारे मुंह को न खोले। और पितामह दौड़ दौड़ गोल गोल, क्योंकि स्त्री को छू नहीं सकते। एक बार उड़ता हुआ पीताम्बर को खींचा, दृश्य अलग था। द्रौपदी के जूते थे पीताम्बर के उस कोने, पीताम्बर के उस कोने में, पीताम्बर के उस कोने में। उधर पितामह रोते थे, अब इधर कन्हैया हंसते थे। उधर पितामह रोते थे, इधर कन्हैया हंसते थे। उधर पितामह रोते थे, इधर कन्हैया हंसते थे। हाथ उठाया और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ओ द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब विजय तुम्हारी ही होगी। अब विजय तुम्हारी ही होगी, अब विजय तुम्हारी ही होगी। पतियों का पालन पाता हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। पालन पाता हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। पाता हो रक्षक कृष्ण मुरारी। तेरे पतियों को तो कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा, मुझे जिंदगी क्या क्यों करते हो? बचपन से ये आदत पड़ जाती है किसी का अमल करने की। तुम्हें प्रतिज्ञा खाने की करने की आदत पड़ गई है क्या? तब पितामह बड़ा पड़ गए। श्याम सुंदर, ये प्रतिज्ञा टूटी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं शांत हो गया, मैं अपने पांडु को उत्तर दे पाऊंगा। लेकिन रही बात तुम्हारी, भगवान ने कहा, हाँ हमारी, तो सुनो, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ। तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, ये तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन कल युद्ध में दृश्य दूसरा होगा। को रथ ना मिलाऊं, दूर तो पे मोहि कायर कपूरी बखाने। जो पे मेरे बाण पंच पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे मोहि गुरुवंशिन को अंश ही न मानियो। ओ एवो महारथी के सारथी जू, और कल महारथी जंग रण ठानियो। सकल मोहि शंकर की, मोहि शांतनु को सपूत। मैं शांतनु का पुत्र नहीं, प्रतिज्ञा न तोड़ दिया तो हमने कर में शस्त्र ना गहा दिया। भगवान ने हमारी आदत पड़ गई है। अभी एक प्रतिज्ञा टूटी, सुनो, बाखत कहा हो ऐसी धारणा न राखियो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारे हो। सारथी बने हो रथ हांकवे काम मेरो, नियमबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़े हो। जो पे एक काम के पादार विंद, कृष्ण के चरणारविंद, श्याम के आधार विंद, कृष्ण के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्याम
किया। देवता दुंदुभी घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अंतिम संस्कार किया गया है। युधिष्ठिर का राज्य पर अधिकार प्राप्त करवाने के बाद व्यवस्थित करके भगवान वहां से द्वारिका आए हैं। द्वारिका में जिस समय पहुंचे, बालकों ने वहां पर स्वागत किया है, शंख बजाया। भगवान द्वारिका के बाहर सब लोग आए, स्वागत किया, अंदर गए, मिले। दोबारा जब भगवान आए हैं तो परीक्षित का जन्म हुआ है। भगवान की परीक्षा लेने के कारण ब्राह्मणों ने इनका नाम विष्णुनाथ रखा था, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ा। धृतराष्ट्र का विदुर के उपदेश के बाद हरिद्वार में जाकर के जल करके मरना, इसकी सूचना पर उनकी क्रियाकर्म करना। फिर भगवान द्वारिका गए हैं, अर्जुन भी गए हैं। अर्जुन का वहां पर भगवान के साथ में रहना, लेकिन लौट करके आना तो बताना कि भगवान परमधाम प्रस्थान कर गए। तब तक श्री परीक्षित जी महाराज 36 वर्ष के हो चुके थे। बस कुंती मैया ने शरीर छोड़ दिया। सभी पांडव, पांचों पांडव परीक्षित रोते रह गए, लेकिन वो परमधाम प्रस्थान करने के मन से बद्रीनाथ के आगे तक गए हैं। वसुधारा के आगे से फिर एक एक करके सबने अपना शरीर छोड़ा है और परीक्षित जी महाराज राजा बने। महाराज अनिरुद्ध के बेटे बज्रनाभ, जो अर्जुन के साथ लौट करके आए थे, उन्होंने मथुरा का उद्धार किया था। उनकी भगवान की पत्नियों के मन में था कि हम कथा सुने, लेकिन उद्धव जी महाराज जो ब्रज में रह रहे थे, उद्धव जी से कहा आप कथा सुनाइए तो इनकी वेदना कम होगी। किसी को किसी की याद आ रही हो और अगर उस व्यक्ति की चर्चा होने लग जाए तो दुख आधा रह जाता है। भगवान की पत्नियों में बड़ा विलय था। तो बज्रराम ने कहा कि हमारी दादियों को आप कथा सुनाएं, हमारे बाबा की। तो उद्धव जी ने कहा ये कलयुग आने वाला है, कलयुग में ये कथा का स्वरूप बदल जाता है, हम कलयुग में भगवान की इतनी सुंदर कथा नहीं सुना सकते। तब परीक्षित से कहा आप कलयुग निग्रह करिए, जब तक हमारी दादी लोग कथा सुन रही है कलयुग नहीं आना चाहिए। परीक्षित जी महाराज चतुरंगिणी सेना लेकर के चारों तरफ राजा होने के कारण कलयुग को ढूंढ रहे थे। एक जगह पर एक ब्रश जो धर्म है, जिसे साण कहते हैं, गाय, 3 पैर टूट चुके थे, चौथे पर आक्रमण कर रहा था एक काला काला पुरुष। कहा कि अरे क्यों मार रहे हो, अगर तुमने मारा ना, ये तुम्हें आदमी क्यों दंड दे रहा है। तो धर्म बने ब्रश ने कहा मैं कैसे बता दूं कि ये मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। कोई कहता है कष्ट पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिलता है, कोई ज्योतिषी कहते हैं कि ये कष्ट जो मिलता है ग्रह नक्षत्रों के कारण मिलता है। कभी कभी महापुरुष कहते हैं माता पिता के कारण भी कष्ट मिलता है। मैं कैसे बता दूं कि मुझे ये कष्ट क्यों दे रहा है। बस उसी समय परीक्षित ने सीधा निशाना साधा और कहा बताओ तुम कौन हो, मैं मार दूंगा तुमको। तो दीन वच्छरणम गता, चरणों में गिर गया, प्रभु मैं कलयुग हूं और सुनो मुझ में दोष ही दोष नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं होता था, द्वापर में मंदिरों में हजारों वर्ष तक पूजा करने से नहीं होता था, मेरे युग में केवल भगवान के भजन करने से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा, 4 स्थान दे दिए।
द्यूतम पानम स्त्रिया शूनम, जहां जुआ हो वहां रहना, जहां जीवों की नृशंस जीवों की हत्याएं की जाती हो व्यापारिक दृष्टिकोण से वहां तुम रहना, शराब में रहना, और जहां वेश्यागमन होता हो वहां रहना। कलयुग ने कहा ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे हम भगवान के पास तक पहुंचे। कहा जात रूपम मदात प्रभु, अन्याय से अर्जित जो स्वर्ण हो उसमें तुम रहना। बस कलयुग ने सबसे पहला शिकार किसको बनाया? परीक्षित को, जो मुकुट पहना था उसी में प्रवेश कर लिया। समीक के आश्रम में जाकर के जिस समय देखा, अरे इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी। कलयुग का प्रभाव क्या है? कलयुग का पहला गुण क्या है? जब बच्चे के अंदर अपने माता पिता से सेवा कराने की भावना जागृत हो जाए, मम्मी पानी देना, पापा पानी देना, जाओ तुम सब्जी ले आओ, समझ लेना कलयुग का प्रभाव हो गया है। अपने से बड़ों के द्वारा सेवा का भाव, यही पहला लक्षण हुआ। समीक के साथ यही किया। जिन ऋषियों की पूजा करते थे, जिन ऋषियों का पद आपाद अर्घ लेते थे, उसके प्रति हृदय में ये हुआ कि इसको मुझे उठ करके पानी पिलाना चाहिए, मैं राजा हूं, मेरे घोड़े को घास खिलानी चाहिए। एक सांप मार करके डाल दिया। श्रीमद् देवी भागवत में है, सांप आ गया गले में, 7 विवर छोड़ दिए। इसलिए परीक्षित को उनके बेटे ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक नाक डसेगा। परीक्षित को जब पता चला समीक के द्वारा, सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे आकर के बैठे हैं। तज राजपाट आ गंगा तट, पाट आ गंगा तट, तज राजपाट आ गंगा तट, तज राजपाट आ गंगा तट। महाराज परीक्षित विकल हुए, महाराज परीक्षित विकल हुए। फिर श्री सुख से सप्ताह कथा, श्री सुख से दलवार कथा। परीक्षित से योगी मोक्ष हुए, परीक्षित से योगी मुक्त हुए। तज राजपाट आ गंगा तट, तज राजपाट आ गंगा तट। ऋषि मुनियों के मध्य में स्वयं भगवान पधारे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, वहां पर भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में आए हैं और गंगा के किनारे बैठे। परीक्षित जी ने पूजन किया और कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम अस्ति, मरण धर्मा मानो को यच्छोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम ने प्रभु प्रश्न किया है। अब प्रश्न का उत्तर कथा के कल के सत्र में हम लोग जानेंगे। पूज्य महाराज श्री के जयंती के पावन अवसर पर यह दिव्य कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग पधारिए। कल 4 बजे मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आरती का समय हो गया है। अब 2 बार भगवान नाम और समय आज हो ही गया, इसलिए आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लीजिए। और कल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बाके बिहारी श्यामा श्याम, बाके बिहारी श्यामा श्याम। राधा माधव राधे श्याम, राधा
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री बांके बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सरस्वती मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य पाद और ब्रह्मचारी जी महाराज की वीर बजरंग बली की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती करोगे भजन है गाओ भजन भाई तब तक भजन गाओ।